A very good noon to one and all. I, Sonali Tyagi, Assistant Dean Academics, welcomes you all at Arohan 2026, where we are celebrating the achievement of graduating batch 2024. So today we are honored with the delighted presence of Sir Shri Suresh Jainji, who is serving as a National Organizing Secretary at Vikas Bharat Parishad. Sir, we welcomes you. थैंक यू। सर, एज पर यू आज का यूथ अपने करियर में सक्सेसफुल होने के साथ साथ सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं सीपीजे लॉ कॉलेज के ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट डेवलपिंग एटीट्यूड को देखते हुए सबसे पहले मैं फाउंडर चेयरमैन मेरे आदरणीय सुभाष जैन जी को जरूर याद करूँगा। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ किया, वो फेल हुआ, बाद में लॉ कॉलेज ये शुरू किया और कितनी कठिनाइयों में से निकल करके आज ये बहुत सुंदर इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ है। मैं उनको इसके लिए एक शुभेच्छा देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, आपने एक अच्छा प्रश्न बताया है कि लॉ और मैनेजमेंट दो प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अपने आप में दोनों ही कोर्स नेशनल बिल्डिंग में महत्वपूर्ण है। किसी भी राष्ट्र में पहला स्थान टीचर का होता है, दूसरा स्थान एक जुडिशरी बॉडी का होता है। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय के कर्णधार ऐसे लॉ स्टूडेंट्स यहाँ पर विकसित होते हैं, बनते हैं। जैसा आदरणीय सुभाष जी का, उसके बाद हमारे चेयरमैन अभिषेक जी का जो एटीट्यूड है, जो मन है, जो उनका स्वभाव है, वो व्यक्ति निर्माण है और अच्छे एडवोकेट यहाँ से बन करके निकल रहे हैं, ये मेरी पूरी एक होप है। मैं ऐसा पक्का मानता हूँ कि ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ से निकलते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने पूछा है कि हाउ दे कैन इम्प्रूव द नेशनल बिल्डिंग मूवमेंट। ये बहुत सहज सरल बात है कि किसी भी देश में जुडिशरी का कितना ऊंचा स्थान है, जुडिशरी कितनी रिलायबल है, कितना समाज में उनका विश्वास है और समाज का उन पर विश्वास है। ये दोनों बातें एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और आज जिस तरह की भारत में जुडिशरी का जो वातावरण बना है, उसको ठीक करने में यहाँ से ऐसे बेस्ट इंटेलिजेंट और एक न्याय के रूप में एक अध्ययनशील और नए नए रास्तों को, नई नई पद्धतियों को विकसित करने के लिए, ताकि समाज को न्याय मिल सके। और न्याय से ही हम समाज में क्राइम और 50 तरह की जो फाइनेंशियल बगलिंग्स हैं, करप्शन है, इन सबको दूर कर सकते हैं। तो आई होप दिस कॉलेज will be able to cultivate such lawyers and judiciary persons. They will be best judiciary यानी judges and ऐसे who will help the country getting the justice. मैनेजमेंट में भी ऐसा आज ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज हमारा कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उसमें जिस प्रकार के लोग चाहिए, इट इज नॉट द मैटर ऑफ डिग्री, इट इज द मैटर ऑफ द इंटेलिजेंस। उनके विजन क्या है, उनका एक मिशन क्या है, ये एक मैनेजमेंट स्टूडेंट का एक होता है। जहाँ वो मिलते हैं, उनकी लीडरशिप, उनकी एक कलेक्टिवनेस, वो किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, ये बातें उनके आचरण में, चरित्र में आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों ही कोर्सेज आज बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों की आवश्यकता आज देश को है। और देश में अच्छे मैनेजरियल स्किल्स के साथ स्टूडेंट्स, आज के यूथ अगर ऐसा दायित्व संभालेंगे, तो मैं मानता हूँ कि देश का भविष्य यह प्रकाश में होगा। बिल्कुल सर। सर, आपके हिसाब से आज के टाइम पे वो क्या क्वालिटी हर बच्चे में होने चाहिए कि उनको फ्यूचर में सक्सेस फॉर श्योर मिले? डेडिकेशन चाहिए। पहले डेडिकेशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन, उसका अर्निंग में नहीं,
एक रिनाउंड जज बनता है, एक रिनाउंड एडवोकेट बनता है, उसकी एडवोकेसी में ये महत्वपूर्ण है कि वो कितना समर्पण उसके लिए करता है। एक एक उसकी स्किल यह विश्वविख्यात होती है, उसका नाम होता है। तो ये जो डेडिकेशन है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मैनेजमेंट में एक यानी टीम वर्क, मैनेजरियल स्किल में सबसे महत्वपूर्ण है टीम वर्क। वो कितना कलेक्टिवली मिलके एक दूसरे के साथ एक दूसरे की थॉट्स को, एक दूसरे की स्किल को शेयर करते हुए वो कितना सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये टीम ये आना चाहिए। और यहाँ मैंने देखा है इस कॉलेज में आते ही मैं थोड़ा घूमा हूँ, तो जिस प्रकार से यहाँ के स्टाफ ने, डायरेक्टर ने और सभी ने मिल करके स्टूडेंट्स के अंदर जो एक ये कलेक्टिवनेस की, एक टीम वर्क की जो भावना भरी है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इससे बच्चों का कैरियर भी और जो बच्चों को चाहिए वो यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। डेफिनेटली सर। आपकी साइड से कोई एक मैसेज हमारे सीपीजे के बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सीपीजे में है या जो सीपीजे ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, सीपीजे के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स एक अच्छा एडवोकेट और एक अच्छा मैनेजरियल स्किल का, एक अच्छा मैनेजमेंट बॉडी ये बन करके निकलता है। तो सिर्फ दिल्ली के आसपास नहीं तो पूरे देश में, और पूरे देश में नहीं तो पूरे विश्व में यहाँ के बच्चे, एक यहाँ का एलुमनाई पूरे विश्व में ये गर्व कर सके कि आई एम फ्रॉम सीपीजे। सीपीजे का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम भी तभी आगे बढ़ेगा जब यहाँ के स्टूडेंट्स इसके प्रति डेडिकेशन के साथ, एक समर्पण के साथ पूरा लग करके काम करेंगे। और मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को ये बधाई देता हूँ कि आप सीपीजे के स्टूडेंट हो, ये गर्व की बात है। आप जितना मेहनत करोगे, आपके आने वाले बच्चे और अधिक गौरव के साथ इस कॉलेज के साथ जुड़ेंगे, इस कॉलेज में आएंगे और आकर के एक अच्छा होनहार स्टूडेंट बन करके निकलेगा। तो मेरा इतना ही यहाँ के सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं, एक अच्छा लायर, एक अच्छा जुडिशरी पर्सन कैसा होता है, उसकी भावनाएं कैसी होती हैं, उसका आचरण कैसा होता है, अपने काम के प्रति उसका कितना डेडिकेशन। जज है, थोड़ा सा मान लो पैसा ज़्यादा भी होगा, पैसा भी होगा, इसी को तो करप्शन कहते हैं। जज के साथ कैसे कोई करप्शन जोड़ सकता है? तो देश इसमें से एक बहुत अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज देश को आवश्यकता है ऑनेस्ट जजेस की, ऑनेस्ट एडवोकेट्स की, संघर्षशील एडवोकेट्स की। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर का सेवा काम होता है, वो सेवा का काम करता है, लेकिन जज जो है एक संघर्षशील, एक ऐसा, और वकील एक संघर्षशील होता है, वो संघर्ष करता है अपने क्लाइंट के लिए और उसके एक निर्दोष को निर्दोष सिद्ध करने के लिए वो अध्ययन करता है, मेहनत करता है। ऐसे ही कोई भी कॉरपोरेट हाउस डेवलप कब होता है? जब उसके मैनेजिंग कमेटी वो एक कलेक्टिव विजनरी और एक अच्छा ऐसे यहाँ के स्टूडेंट्स हों, ऐसा ही उनके लिए मेरा आज का संदेश है। डेफिनेटली सर, आपके वर्ड्स बहुत मोटिवेट करेंगे हमारे बच्चों को, और आपका बहुत थैंक्स कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए हमारे लिए। इट मीन्स अ लॉट सर। थैंक यू।